मेंटोर ए के सिंह और आज आपके सामने जो आपका EMRS का लाइब्रेरी का पेपर था वो आपके लिए और उसके आंसर की क्या होनी चाहिए या क्या हो सकती है वो आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। और ये मान के चलिए जो मैंने आपको एक बात कही थी पर किसी बच्चे ने उस बात को नहीं समझा और ये सोचा कि जिस तरह से KVS DSSB NVS की कहानी चलती आ रही थी वैसे ही EMRS की चलेगी। मैंने आपको कहा था EMRS का पेपर आपका UGC नेट यानी कि UGC नेट का जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पर बच्चों ने ये सोचा कि इतना हाई लेवल का पेपर नहीं बनाएंगे और आपको वही क्वेश्चन मिले हैं जो UGC नेट प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन मिले हैं। आपने सिलेबस उठा के देखा कभी? सिलेबस में आपके UGC नेट तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो भी ऐसे नहीं, ये मान के चलिए जो आपके मैक्सिमम मान के चलते हैं जो 2000 से लेकर यानी कि 2000 के पेपर हैं, 2000 से लेकर लाइब्रेरी के उठा के देख लो और अब तक के पेपर, उनमें से कहीं ना कहीं से ये सारे क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है 2012 से पहले क्या होता था, पेपर 3 जो होता था वो क्या होता था, लिखित में होता था UGC नेट का। तो उसमें पेपर 2 जो पेपर 2 था वो नॉर्मली KVS इस तरह के स्टैंडर्डों के हिसाब से था और उसी में से कहीं ना कहीं इन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं, पूछे हैं, रिसर्च के क्वेश्चन पूछे हैं। रिसर्च के क्वेश्चन आप ये बता दीजिए रिसर्च के क्वेश्चन का मतलब क्या था, ठीक है? जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में है भी नहीं वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी कि आपके साथ मैंने आपको पहले ही कहा था कि UGC के क्वेश्चन ज़रूर देखना, ज़रूर देखना, ज़रूर देखना और वही क्वेश्चन हो गए आपके सामने। तो चलो कोई नहीं, पर हाँ ये बात है कि जिस इंग्लिश टफ था और जो बच्चे सीधे सीधे आप कोई भी आंसर की मत मिलाओ लाइब्रेरी की, ये मान के चलो जिसके इंग्लिश में यानी कि जो इंग्लिश जिसने क्वालिफाई करा हुआ है वो आगे लाइब्रेरी की आंसर की मिलाना। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, कोई भाई एक तरह से ये बात है कि आप कहोगे अटपटी बात कर रहे हैं सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंग्लिश अगर आपने क्वालिफाई पेपर जो है 3 लैंग्वेज है, तीनों लैंग्वेज को क्वालिफाई कर रखा है तब इस पे आना, आगे कोई भी टेंशन में छोड़ना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और बच्चों यानी कि मेरिट कम जाएगी, ठीक है? मेरिट कम जाने के चांसेस है। और अगर वही KVS वाली कहानी उठ गई, वैसे तो उठेगी KVS वाली कहानी क्योंकि बहुत सारी जगह पेपर इस तरह का आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि पेपर लीक हुआ है या फिर पेपर इस तरह से हुआ है। तो अब उस अपवाद में छोड़ो आपको, यानी कि जो भैया सीधी बात है जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना वो ये कहता है कि क्या ना मैं अपनी मेहनत से पढ़ के क्या करूँगा, इस पेपर को हासिल करूँगा, इस नौकरी को हासिल करूँगा। यही कहानी चल रही है आजकल। नहीं तो हर कोई वही है कि पेपरों में हर बार आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे SSC कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, हर बार आपको पेपरों में फेसबुक में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि इस सेंटर पे पेपर लीक हुआ, इस सेंटर पे पेपर लीक हुआ। यह आपको न्यूज़पेपर में हर बार छपता है पर कुछ कार्रवाई नहीं होती। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं, आज का पेपर देखते हैं यानी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या क्या होने चाहिए थे, तो क्या कह रहा है, किस वित्तीय अनुमान की विधि में जनसंख्या प्रति व्यक्ति के न्यूनतम राशि की निश्चितता करिए, यानी कि इन विच ऑफ द फाइनेंस जो बात करिए मेथड की बात करिए और पर हेड की बात करिए थी। तो पर हेड में आपको मैंने बताया था कि आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जीरो बेस बजट डाल देना, पर जीरो बेस बजट किसके लिए डालना, लाइब्रेरी के लिए, ठीक है? ये मेथड बताया था मैंने। अब ये मेथड बताया था तो और क्या है, जो ऊपर है वो कटते हैं कहीं ना कहीं, और पर हेड जब आ जाता है तो पर का मतलब पर से पर जुड़ा दो तो पर कैपिटल मेथड हो जाएगा इसका आंसर था पर कैपिटल मेथड। चलो जी आगे चलो। ये आपके जो क्वेश्चन है ना, ये जो आप ये पढ़ रहे हो, हूँ अमंग द फॉलोइंग क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक डायरेक्ट, ये जो बात कर रहे हैं ये कहाँ से है? ये आप कहीं ना कहीं आपको बस मुझे अभी टाइम दो कुछ टाइम का, मैं 2000 ये मान लो 2000 से लेकर अभी तक के पेपर ढूंढ के आपको बता भी दूंगा कौन से पेपर में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक और बात मैं बताऊं आपको, जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन है ना, कंप्यूटर के क्वेश्चनों में आपके O लेवल जो नीलिट O लेवल कराता है
और ट्रिपल सी का जो उसका है और जो BCC का पेपर है उसमें से क्वेश्चन उठा लो, वहीं से क्वेश्चन मिले हुए हैं सारे के सारे आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्न में से किस ने 1967 से 68 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में ऑटोमेटिक डायरेक्शन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विद ऑनलाइन UDC सिस्टम की बात कर रहा है। इन यानी कि कब करा, प्रोजेक्ट का आरंभ किया था। तो इसका प्रोजेक्ट का आरंभ आपको बताया था, फ्रीमैन आ जाएगा, यानी कि फ्रीमैन और टन, यानी कि इसका हो जाएगा पहला। चलो जी आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में आपको सबको मैंने कहा था कि भैया लाइब्रेरी में आप क्या है, चाहे आप लाइब्रेरी B लीव कर लो, M लीव कर लो, चाहे PhD कर लो, लाइब्रेरी में सबसे बड़ी बात है कि आपने अगर लाइब्रेरी में काम नहीं किया, लाइब्रेरी में आप नहीं घूमे, लाइब्रेरी को आपको एक्सेस रजिस्टर के बारे में नहीं पता, विजिटिंग के बारे में नहीं पता, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को गलत करोगे। और इस क्वेश्चन का मतलब ये आपका UGC की नेट की लाइब्रेरी का क्वेश्चन है, और UGC नेट लाइब्रेरी का और बिल्कुल प्रोफेशनल क्वेश्चन है। और इस तरह क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए अगर आप लाइब्रेरी बनना चाहते हो। तो लाइब्रेरी का मतलब आपको मैंने बताया था कि लाइब्रेरी वाले जो आपको मैंने कहा था ना 2 से 3 नंबर वो यूनिट आती है। तो आप ये मान के चलो अभी सिलेबस उठा लो और सिलेबस में से आप ये ढूंढते चल जाओ कि कहाँ से क्या पूछा है। ये मान लो ये जो ग्रीन क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, DSSB का क्वेश्चन है। अब बता दो, ये क्वेश्चन DSSB का क्वेश्चन है, यानी कि अगर जिसने भी DSSB का पेपर दिया होगा तो वो इस क्वेश्चन को करके आया होगा। अब बताओ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर अभी बताते हैं। तो इसमें क्या है, देखो, एक उपभोक्ता पुस्तकालय में एक दिन में 5 बार आता है, भ्रमण को के रूप में गिना जाएगा। भैया यूज़र कौन है, वो 1 यूज़र है, 1 यूज़र की बात कर रहा है। आप ये मान के चलो, आप स्कूल में कभी गए हो, सॉरी स्कूल बोलो, कॉलेज में गए होगे, रेगुलर किसी ने कॉलेज अटेंड किया हो, तो जिसमें जहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है, या फिर आप ये मान के चलिए आप ऑफिस में गए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है, तो 1 विजिट माना जाए। आपने बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन कर दिया, फिर आप क्या करो, लंच में निकल जाए, ठीक है, फिर आप क्या करो, दोबारा लगा दो, फिर क्या उसमें आ जाओ, तो वो डबल एंट्री मानी जाएगी, सिंगल एंट्री मानी जाएगी? ये सोच के देखो आप ही भाई, सिंगल एंट्री तो मानी जाएगी। आदमी कौन, अकेला। आपको ये थोड़ी, अगर मान लो उसके अगर हमने हाफ डे आपने काउंट कर लिया, लंच में आप बाहर चले गए, ठीक है, फिर आपने आके लगा दिया, तो इसके आधे पैसे, इसके आधे पैसे, इस तरह से पूरा पैसा मिला कि नहीं मिला? तो यानी कि 1 यूज़र 1 उपभोक्ता की भ्रमण हो जाएगा, यानी 1 यूज़र विजिट हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान रखना, बच्चों ने इसमें सबसे ज़्यादा गलत करा है, इसमें 5 यूज़र लगा दिए, 5 यूज़र नहीं होता कभी भी, 5 यूज़र के टर्म ही कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 44 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन ग्लास सेवा कार्यक्रम की को प्रदान करता है? और ये ग्रीन ग्लास का जो आपका है DSSB क्वेश्चन है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। DSSB में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका है OCLC, यानी कि OCLC क्या है, ऑनलाइन, बताओ OCLC की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर लाइब्रेरी कैटलॉग, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको मैंने कराया था जब मेन एंट्री की बात करा रहा था कि मेन एंट्री में क्या क्या होता है। मेन एंट्री किस में होती है भैया, हमें एक्सेशन रजिस्टर और इस तरह की जब मेन एंट्री की कहानी मैंने आपको पढ़ाई थी, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें बताई थी। आपको एक बार मैं लाइब्रेरी में विजिट करवाया था कि मेन एंट्री क्या है, किस तरह से होती है। तो आपको मैंने क्या कराया, क्लासिफिकेशन, कैटलॉग, कोड, ठीक है, क्लास नंबर इस डिस्प्ले, ठीक है। तो इसमें डिस्प्ले में क्या आ जाएगा बताओ, यानी कि इसमें आ जाएगा लीडिंग सेक्शन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा अनुग्रह अनुच्छेद, यानी कि ऑप्शन नंबर। अब ये जो है हिंदी वाले बच्चे हम यहाँ के कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये क्या है, लीडिंग एंट्री बताई थी मैंने भैया, टाइटल होता है, नोट होता है, हेडिंग होता है, आप क्या करते हो, ये सब चीज़ें करते हो कि नहीं करते हो? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, SR रंगनाथन जी के बारे में आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि SR रंगनाथन जी जब काम करते हैं, SR रंगनाथन जी की बात लेके चलते हैं, तो SR रंगनाथन जी ने आपको मैंने बताया था वर्बल और नॉन वर्बल, वो वर्बल और नॉन वर्बल वाली बताई थी, यानी नोटेशन वाली बात बताई थी, आइडिया वाली बात बताई थी। तो यहाँ पर जब हम थ्योरी क्लास कर रहे थे तब आपको मैंने कहा था कि नोटेशन और आइडिया और नॉन वर्बल वाली कहानी, सॉरी वर्बल और नॉन वर्बल इस तरह की कहानी कुछ बताई थी। तो उसमें क्या बचा, यानी कि ये बचा था हमारा राइटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखित, यानी कि एक SR रंगनाथन जी के अनुसार निम्न में से कौन सा नहीं है पूछा है, तो हमारे ये तीनों हैं इसके आंसर। चलो अब ये बताओ मुझे,
ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कहाँ पर है, यानी कि ये क्वेश्चन है आपका यूजीसी नेट का। ठीक है, अब यूजीसी नेट का कौन बच्चा मुझे ढूंढ के बताएगा कि ये कौन से पेपर का आंसर है? बताओ आप ये मुझे बता दो। मैं आपके सामने सिलेबस रखूँ अभी कि शोध में एक विशेषता, ध्यान रखना, शोध में एक विशेषता जो व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होती है। अब ये बताओ कि इसमें क्या कौन सा आंसर होगा? यूजीसी नेट वाले जो जितने बच्चे यूजीसी नेट का भी पेपर दे के गए होंगे, ठीक है, जो अभी पेपर हुआ है यूजीसी नेट का, वो पेपर दे के गए होंगे बच्चे, उनके लिए ये पेपर इजी था बहुत। और उसमें से भी उनके लिए इजी था, वो वाले बच्चे नहीं जो क्या नाम ये मान के चले हवा पानी और भाप के ऊपर चलते हैं, हवा पानी भाप वाले नहीं, हवा पानी भाप वाले नहीं, जिसने 2000 से लेकर अभी तक के पेपर सारे देखे हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था ओल्ड पेपर से ही पेपर उठेगा, और ओल्ड पेपर से ही पेपर उठा है। ठीक है, अब इसमें से मान के चलो कोई भी मैंने मान के चलो जितने भी आप ये मान के चलिए, जितने भी हमारे ये मान के चले लाइब्रेरियन भाई या बहनें, ठीक है, लाइब्रेरियन भाई बहनें जितने भी क्या है यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, लाइब्रेरियन पढ़ा रहे हैं, वो ये मान के चलो उन्होंने भी आपको यही कहा होगा कि आप क्या करो, ओल्ड पेपर से पेपर उठाए। अब पेपर ओल्ड पेपर से ज़रूर उठाया, पर कहीं ना कहीं ये है कि बच्चों को ये मान के चलिए कि 65 क्वेश्चन है, शायद से 65 समथिंग क्वेश्चन है, तो 65 में मान के चलिए 50 क्वेश्चन ओल्ड पेपर से हैं। और पेपर कहाँ से? 2011 से 2000 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर देख लो आप, लाइब्रेरी के, यूजीसी नेट के, DSSB के, KVS के, और क्या बोलते हैं यानी कि इधर उधर के सारे पेपर देख लो। ये मान के चलो, मैंने कहा था, इसलिए कहा था मैंने कि आप ये जो मजाक ले रहे थे उस टाइम पर भी बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि यूजीसी नेट से पेपर नहीं उठेगा। ये है यूजीसी नेट का पेपर, ये है रिसर्च का, यानी कि रिसर्च टॉपिक का पेपर है। और रिसर्च टॉपिक यानी, एक मिनट में रुक जाओ, आपको मैं बता भी देता हूँ रिसर्च का कौन सा, यानी कि यूजीसी नेट में रिसर्च कौन से उसमें यूनिट में आपकी। अब एक मिनट में सिलेबस भी खोल लूँ आपका इसका। ये था आपका, देखो पहला जो था लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन सिस्टम था, दूसरा नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजेशन था, फिर तीसरा था हमारा कंप्यूटर यानी कि इंफॉर्मेशन IT के ऊपर था, चौथा जो यूनिट थी हमारी मैनेजमेंट की यूनिट थी, पांचवी इंफॉर्मेशन सर्विस की यूनिट थी, छठी लाइब्रेरी यूज़र की सर्विस थी, यानी कि 6 यूनिट थी हमारी। 6 में कहीं भी ये यूनिट नहीं है। अब यही मैं आपको बताता हूँ यूजीसी नेट का सिलेबस कहाँ गया, एक मिनट बस, अभी आपके ये रही यूजीसी नेट का सिलेबस। मैं एक मिनट अपने फ़ोन में आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये है आपका शोध के बारे में, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल की बात हो रही होगी, रिसर्च इन डिफरेंट, अच्छा हाँ सही बात है। अब ये रिसर्च वाला जो टॉपिक था हमारा आपके, हाँ ये है आपकी यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9 यूजीसी नेट की, ढूंढ लो, आपको सामने यही क्वेश्चन मिलेगा। क्या है? रिसर्च का पहला, यानी रिसर्च में पहला कॉन्सेप्ट, पर्पस, ये वाली चीज़ें बताई गई हैं। और रिसर्च कितने टाइप की होती हैं आपको पता होना चाहिए। जो आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ऐतिहासिक रिसर्च होती है हमारी, एक क्या होती है वैज्ञानिक रिसर्च, जिसे हम वैज्ञानिक क्या है शोध आधारित, जो क्या करते हैं विज्ञान पर आधारित होती है। ऐतिहासिक रिसर्च जैसे कि हम किसी हिस्ट्री की चीज़ों को ढूंढते हैं, ऐतिहासिक रिसर्च में आपका क्या होता है 50% होता है, 50% हाइपोथेसिस चलती है, 50% उस पर चलती है। जो वैज्ञानिक रिसर्च होती है उसमें पूरा का पूरा प्योर रिसर्च कहा जाती है वैज्ञानिक रिसर्च। जैसे आपका मान के चलिए कि अब ये है H2O है, तो H2O कैसे बनना है, तो वो क्या है बिल्कुल आपको इस पिन पॉइंटों पे चलना पड़ेगा, तो वो क्या है इसका। तो ये क्या है, अब ये शोध वाली बात जो कर रहे हैं हम, शोध वाली बात क्या है, यानी कि आपको मैंने ये बता दिया, यही बता दिया। अब क्या है, आपको क्या है इसमें क्या होगा, जब भी कहीं भी आपको आगे भी ध्यान रखना, शोध की बात है, शोध व्यक्ति दर व्यक्ति बात का है, तो चर होते हैं, चर कहते हैं जो आपका वेरिएबल्स होते हैं। भाई नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप कितने ले रहे हो रिसर्च में, यानी जब रिसर्च हम करते हैं, कोई भी आप जो हायर एजुकेशन में होगा रिसर्च जब करते हैं, तो क्या आपको सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, यानी सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम या सिलेक्शन ऑफ टॉपिक कहते हैं। सबसे कहते तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक ही कहते हैं। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं किसी भी समस्या का चयन करते हैं, यानी कि किसी समस्या पे हम क्या करेंगे शोध करेंगे, तो शोध के बाद हम क्या करेंगे, शोध के बाद हम ये ढूंढते हैं पॉपुलेशन, या उसके बाद क्या करते हैं पॉपुलेशन ढूंढते हैं, फिर वेरिएबल्स ढूंढते हैं। तो यही क्या है आपकी क्या है
वेरिएबल्स आ जाएगा, यानी कि चर जनसंख्या, ये आपकी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो आगे चलते हैं। गाइडेंस डॉक्यूमेंट, यानी कि गाइडेंस डॉक्यूमेंट, गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिस इस पब्लिक, यानी कि ये आपका क्या है, यूजीसी का क्वेश्चन है। ये भी आपका क्या है, ये आपका, अगर आपने यूजीसी का क्वेश्चन करा होगा तो इसमें यूजीसी आंसर है, यानी कि यूजीसी इसका आंसर हो जाएगा। भैया आप ये बताओ, मुझे ये बता दो क्वेश्चन, ये क्या अब वैलिड है अगर हम लेके चलें? पर वही है कि आजकल ना, जैसे अब अभी कुछ इससे पहले जो किसी ने भी, बहुत सारे बच्चों ने यूपीएससी का पेपर दिया होगा, ठीक है, यूपीएससी के पेपर में आपसे जो सिलेबस था वो तो पूछा ही नहीं। अब वही कहानी चल रही है भैया, ये कहानी ये पता नहीं कब तक चलती आएगी। वही है कि आजकल जो बच्चा पढ़ रहा है, जो वही है सिलेबस के अनुसार चल रहा है, सिलेबस के अनुसार नहीं। सीधा कोई अगर कोई चल रहा है ना, तो सीधा चलना नहीं है, उसे क्या करना है, जितने भी उसके सराउंडिंग के पेपर हैं उन्हें सारों को उठा के देखना है। चलो आगे चलते हैं। सुगम पुस्तकालय डैश सहयोगात्मक प्रयास है। भैया इसमें क्या है, आपको बताया था टीसीएस है, इसमें आ जाएगा। बस इसमें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इसको छोड़ के क्या हो जाएगा, ABCD हो जाएगा, तो यानी कि ABC हो जाएगा इसका आंसर। चलो आगे चलो। निम्नलिखित में कौन सा DV डेसिमल, यानी कि 23 संस्करण का सहायक संपदा नहीं है पूछा है। इस मैंने आपको कहा था कि 1 नंबर से लेकर 23 नंबर तक के सारे एडिशन याद कर लेना, पेज नंबर तक याद कर लेना। पहला एडिशन है 44 पेज थे, किसने बनाया था, कब बनाया था, UDC कौन सा एडिशन में बना था, ये कहानी मैंने आपको कही थी बात। तो कही थी तो बात क्या आपको कहा था मैंने, 23वां एडिशन, यानी कि इसने सीधे 23वां एडिशन में पूछ लिया। शुक्रमाना 24वां नहीं पूछा, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा, इसमें यानी कि नहीं है पूछा है, तो नहीं है हमारा JD मैकडॉनल्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाता है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। भैया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किसके ऊपर बात कर रहा है, वन नेशन जो वन सब्सक्रिप्शन था, इसमें बहुत सारे बच्चों को ये पता कि इसका आंसर नहीं पता था, ठीक है, हमें इसका भी आंसर नहीं। MBO का तो आपको मैंने बताया था, MBO क्या है भैया, MBO क्या था, MBO आपका कहाँ पर था, MBO आपका पीटर डक इसमें था, ठीक है। अब CPM का क्या था, CPM आपका किस में था भाई, CPM आपका था किस में था, केले, यानी कि इसमें आ जाएगा। वन नेशन के वन किसकी आ जाती है, वन नेशन वन जो आया थी ऑफिस, यानी कि साइंटिफिक एडवेंचर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा था, यानी कि इसमें आ जाएगा पहले का हो जाएगा, यानी कि पहला ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। अब बचा दूसरा क्या है, यानी कि प्रिंसिपल। अब ये मान के चलो जब प्रिंसिपल की बात आ गई तो रूल्स में प्रिंसिपल क्या होते हैं, रूल्स होते हैं कहीं ना कहीं। इतने आपको क्या करना था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और इसका आंसर हो जाता। भाई ये है कि वही है कि नेगेटिव मार्किंग में और कहीं ना कहीं जब बच्चे O+ हो रहे थे तो इस चीज़ क्या। अब ये बताया था ISO क्या है आपको, ISO 1829, ISO 1829 का पार्ट क्या पूछ रखा है, यानी कि पार्ट 2027। हाँ एक चीज़ और 1 मिनट होल्ड करूँगा। देखो पेपर में था इंग्लिश, हिंदी, एक और लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज जो भी है, फिर आपकी थी रीजनिंग, ठीक है। अब इन्होंने पता है क्या करा, इन्होंने SSC के क्वेश्चन उठाए, रीजनिंग में SSC के क्वेश्चन आए हुए, SSC में क्वेश्चन क्या है, वहाँ पर लिखा है रोहित, यानी कि रोहित लिखा हुआ है, तो इन्होंने क्या कर दिया मोहित, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ राम, तो इन्होंने क्या कर दिया शाम। एज इट इज़ ऐसे क्वेश्चन उठे हुए हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। चाहे अगर ना यकीन हो तो आप उठा के देख लो, आप कोई भी, यानी कि आपको क्या करना है, बस उसका रोहित वाले क्वेश्चन को ना उसे क्रॉप करके उसकी जो मतलब उसे लिख, या तो आप टाइप कर लो, क्योंकि बहुत सारे फ़ोनों में, स्मार्टफोनों में है फंक्शन, तो ठीक है, नहीं तो उसे क्या करो, उसे स्कैन करो, उसे उस पर डाल दो, गूगल पे विद आंसर डाल दो, तो आपको दिख जाएगा रोहित की जगह सोहित दिख जाएगा, सोहित की जगह रोहित दिख जाएगा, और वही क्या है आपका आंसर है। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड IS 1829 के बाद, जब 1829 की बात आ रही तो फर्नीचर की बात आ रही थी, यानी कि इसकी बात आ रही थी फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर इसकी बात आ रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 क्या है, उत्तर पुस्तकें अधिक पाठकों के लिए कम कीमत पर
वाक्यांश को किसने कहा है? भाई ये उत्तम पुस्तक की बात कर रहा है, जो वो कौन कर रहा है? लाइब्रेरी के को लेके लो कॉस्ट की बात कौन कर रहा है? रंगनाथन जी नहीं बात कर रहे। इसमें आ जाएगा आपका मेलवर्ल्ड डीवी। बच्चों ने क्या लगाया? रंगनाथन जी। रंगनाथन जी के लो कॉस्टिंग की बात नहीं करते भैया। हमारे यहाँ जब दोनों ने करी थी, एक तो यानी कि 1910 वाली, ठीक है, और 1910 के बाद जब क्या है, हमारे जो क्या थे SR रंगनाथन जी थे, उन्होंने लो कॉस्टिंग की बात नहीं करी थी। उन्होंने कहा था कि पाठक को पुस्तक मिलनी चाहिए, पाठक को लाइब्रेरी में घुसते क्या करना चाहिए, उसकी सेवा पानी होनी चाहिए, ये बात कही थी। लो कॉस्टिंग की बात नहीं करी थी। यानी कि हर व्यक्ति को क्या है, ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। लो कॉस्टिंग की तो बात इंडिया वाले ने करी नहीं है किसी ने भी। तो यानी कि लो कॉस्टिंग इंडिया वाला कर ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है जी फ्री में पढ़ाओ, तो फ्री में पढ़ाने की बात कर रहा है। तो यानी कि SR रंगनाथन जी कट गए थे। अब ये दोनों तो कभी है ही नहीं, बचा कौन? डे भी बचा था क्या ना भाई, इसका आंसर ये हो जाता है। यानी कि ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था भैया। पर ये है कि भाई ऐसा होता है, देखो उस चीज़ से हम भी गुजरे हुए हैं। मैं अगर यहाँ पे बैठ के सॉल्व करके बैठा हूँ, या फिर इस तरह मान के चलो कि उस टाइम पे क्या होता है, ऐसा होता है कि जब हम उस सराउंडिंग में बैठ रहते हैं ना, तो दिमाग नहीं चलता। ये बात सत्य है, ठीक है। इसलिए कोई भी ब्लेम करने वाली बात नहीं। आपका रिजल्ट अभी कुछ टाइम में आ जाएगा, आपको देखना है। चलिए देखते हैं विच ऑफ द, यानी कि विच इज़ द न्यू सेकंड लॉ। अच्छा, सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं, OCLC की बात कर रहा है। अच्छा जी, अब क्या कर रहे हैं, यानी कि उसमें क्या आ जाएगा, प्रत्येक जो उसका था, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक के बारे में आ जाएगा। यानी कि 24 का हो जाएगा इसका, यानी कि 54 का आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा पहला। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी मूलभूत विषय या एक विचार के विस्तार में उत्तरोत्तर कमी और गहराई में वृद्धि डैश कहलाती है। अब ये जो बात आ रही है, यह आपको क्या है, किसकी? आइसोलेट आइडिया की बात कर रहा है। तो ये आपका कहीं ना कहीं ये किस में बात आ रहा है? फिर UGC की बात आ रही है। अब UGC में क्या कर दिया इसने? अनुच्छेदन कर दिया, यानी कि इसका आ जाएगा डेनोटेशन। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्न में से कौन सी सोल 3.0, भाई आपको मैंने कहा था 3.0 2.0, ये आपको कौन से उसमें है? लो अभी एक और बात बताता हूँ आपको। ये आपका है 3.0 2.0, मैंने आपको करवाया पता UGC वाले बच्चों को। ये था आपका सोल 3.0 4.0 ओ 2.0 3.0। ये सोल का क्वेश्चन है, यानी कि किसके ऊपर है? सोल के ऊपर क्वेश्चन है। तो इसमें आपका यह है, आपका आप जब UGC का पेपर देखोगे, यानी UGC में सिलेबस में देखोगे, तो आपको मिल जाएगा वेब 3.0 2.0 वाली कहानी जो है ना, वही सोल 3.0। अब इसमें क्या क्या नोट पूछा है, नोट फंक्शनिंग पूछा है। तो नोट फंक्शनिंग की बात क्या आ जाएगी? इसमें आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानक मार्क XM के अनुपात नहीं है। भैया उसके अनुपात हैं, अगर इसमें नहीं वर्डिंग लगी है तो गलत लगी है, और इसमें नहीं से क्या कर दिया, यानी कि ये सारे के सारे इसके अनुपात हैं। बस ये ध्यान रखना, इसमें अगली बार क्या हो कि नहीं की जगह ये एज इट इज़ आंसर पूछ दे। अब आ जाता है क्या बोलते हैं हमारे, ये आपको मैंने 19 के 19 सारे के सारे कराए थे, यानी 19 के 19 आपको कराए थे। भैया मणिपुर कब है? यानी कि 88 में आया था, यानी कि 88 में 1988 में आया था। गोवा कब था? गोवा आपका 93 में था। और गोवा के साथ साथ 93 में और कौन सा आ रहा है? राजस्थान है, राजस्थान अभी का है, यानी कि 2006 का है, ठीक है। बचा कर्नाटक सबसे पहले का है, यानी कि आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला। तो आपको ये पता होना चाहिए, आप लगा लो इसका आंसर कौन सा बैठता है, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा, देख लो 65 पहले कर्नाटक आ जाएगा 3 नंबर, 3 नंबर के बाद आ जाएगा पहला नंबर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 3 नंबर पहला नंबर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। इनमें से कौन सा DMS है, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन सा नहीं होगा पूछा है, तो इसमें हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा नोटेशनल, यानी कि अंकन हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे रिलेशन, ये सारे हॉरिजॉन्टल करना, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारे के सारे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। पुस्तकालय और समाचार पत्र के वितरण में सार्वजनिक पुस्तकालय में 4 डेपोजिटरी लाइब्रेरी हैं, 4 यानी कि 3 भाई प्लस एक उनका क्या है छोटा भाई बाद में हुआ, यानी कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। और इधर क्या है 3 लाइब्रेरी कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको?
यानी कि डेपोजिटरी लाइब्रेरी आपको मैंने यानी कि 54, 56 ये कहानी आपको पता थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 4 लाइब्रेरी कौन सी है, एक प्रति है। हर कोई लाइब्रेरी को 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ता है, सॉरी, हर एक व्यक्ति को जब पुस्तकालय या पब्लिकेशन को जब छपती है किताब तो 30 दिन के अंदर इन 4 लाइब्रेरी में भेजनी होती है, एक प्रति। तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 कॉपी इज अ 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये तो सबको पता होगा, कई बार आपको कराया भी था मैंने, ठीक है। और इसमें क्या है आपका, क्या था पहले, क्या था न्यूज़पेपर ऐड नहीं थे, न्यूज़पेपर क्या है बाद में जब रिवाइज एडिशन हुआ या अमेंडमेंट हुआ एक तरह से 56 में, तब ऐड हो गया था। चलो जी, हु अमंग द फॉलोइंग, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 4th एडिशन CRC प्रेस, तो CRC प्रेस इसका हो जाएगा, यानी CRC प्रेस में क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें आ जाएगा जॉन डी मैकडोनाल्ड और इसका हो जाएगा माइकल लेवन मार्क्स, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। और ये भी आपको मैंने क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है। चलो जी आगे चलते हैं। हाफ डुप्लेक्स, यानी कि हाफ डुप्लेक्स ये क्वेश्चन ये पूछा गया है, मैंने आपको कहा था हाफ डुप्लेक्स बहुत सारे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, CCC, BCC, आपका O लेवल, यानी कि इस तरह के हायर लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड पूरा का पूरा, यानी कि वो वाला नॉर्मल कंप्यूटर नहीं पूछ रखा, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, या हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स जब हम क्या करते हो, आप क्या करते हो, अगर इग्नू का कोर्स किसी ने करा है तो इग्नू कंप्यूटर कोर्स में भी है, CCC का कोर्स करा तो हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की बात कहीं वहाँ पर भी कही गई है। तो इसमें क्या है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या आता है, यानी दोनों पक्ष में एक दूसरे के साथ समय की बात करता है, और दोनों के यानी बहुत, मैंने आपको कहा था कि आँख बंद करके बहुत वाला आंसर जरूर लगा देना। चलो जी, अकॉर्डिंग टू रंगनाथन सपोर्टिंग सब्जेक्ट की बात करें, सपोर्टिंग यानी कि सपोर्ट सब्जेक्ट की बात करता है तो क्या होता है वो, यानी कि ये आ जाता है यानी कि सब्जेक्ट स्मॉल एक्सटेंस ऑफ द ग्रेट इंटेंशन, यानी कि एक लघु विस्तृत और गहरे अभिप्राय के विषय की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलो जी आगे चलते हैं। योजना, यानी कि योजना क्या है, यानी कि योजना आपको पता ही है क्या है, क्या है आपकी, किसी ने योजना में जो जर्नल है वो पढ़ा है, बताओ, किसी ने योजना जो है जर्नल जो पढ़ा है, UPSC की तैयारी कर रहे हो कोई इनमें से, यानी आप में से, तो आपने पढ़ा होगा, तो यानी कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो है, और योजना का है, आपने देखा भी होगा, योजना के ऊपर हर बार क्या है अलग अलग चित्रण आता है, यानी जैसे योजना हो गई, और एक 2 मैगजीन और है जो कहीं ना कहीं आपके आजकल UPSC क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर था ये। बहुत से बच्चों ने UGC बोल रहा हूँ, NBT लगा दिया है, NBT नहीं है, इसका आंसर यही है, क्योंकि NBT और UGC तो कभी हो ही नहीं सकते इसका आंसर, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय होगा नहीं, बचा यही बचा था, यही इसका आंसर है इसका। चलो जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय उपयुक्त संबंध विशेषताओं के मापन के लिए चर नहीं है, यानी कि किसकी बात कर रहा है, वेरिएबल की बात कर रहा है भैया, वेरिएबल आपको बता दो, ये लाइब्रेरी वेरिएबल की बात कर रहा है, तो लाइब्रेरी वेरिएबल में आपका क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें हो जाएगा वेल्थ इज यूजर, यानी उपभोक्ता के संपदा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता की संपदा। समस्या क्या होती है भैया, समस्या मैंने अभी आपको बताया, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक की बात करें, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक क्या करते हैं, टॉपिक बिगिन द, यानी कि जिस विषय पर हम खोज करते हैं, तो यानी कि आपको क्या है, ये रिसर्च का क्वेश्चन है, यानी कि सबसे पहले आपको कहते हैं जब रिसर्च होती है, तो रिसर्च होने में आपको मैंने क्या बताया था, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, यानी सिलेक्शन ऑफ टॉपिक की बात करता है। चलो ये आगे चलते हैं, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, निम्नलिखित तो सूचीकरण विशेषता। चलिए तो इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में सूची में इनके जन्मदिन, भाई जन्मदिन मनाने हैं, इनके जन्मदिन आपको पता ही है, इनके जन्मदिन में चलो सबसे पहले जन्मदिन किसका मनाते हैं, अपने रंगनाथन जी का मना देते हैं, 1892 था, ठीक है, जिसका हमें पता है उसका देखते हैं, तो 1892 हो गया। अब आपके 1892 से इससे पहले फिर इसके बाद आ जाता है 1892, हमें पता चार्ल्स केफिल, यानी कि इसका था 1816, तो इसका आंसर यानी कि ये हो जाएगा 1797। तो इसमें ढूंढ लो भाई कौन से आपका आ जाएगा, इसका हो जाएगा ये, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, किस वर्ष, यानी कि किस वर्ष में दिल्ली, यानी मोबाइल लाइब्रेरी, अच्छा लाइब्रेरी ऑन व्हील, लाइब्रेरी ऑन व्हील कौन लाता है, लाइब्रेरी ऑन व्हील रंगनाथन जी वाली बात आता है, तो इसमें हो जाएगा 53 की बात आ जाएगी इसके आंसर। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की बात कर रहा है, यानी LCHC की बात कर रहा है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग की बात कर रहा है, सब्जेक्ट हेडिंग में मैंने आपको क्या बताया था, और उसमें भी सब्जेक्ट हेडिंग में सॉरी नहीं पूछा है इसमें, तो और भी आसान कर दिया आपका आंसर,
तो उसमें क्या करता था, फर्स्ट एडिशन ये क्या आ जाता है 1893 वाला की जगह इसमें शायद से आपका 1893 में तो हुआ ही नहीं हो, 1893 में यानी कि वो आता है 1898 में हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो जी 69 को देखते हैं। निम्नलिखित में क्या कंप्यूटर का युक्त नहीं है? भैया सीधे सीधे आपको मैंने बताया था, ये तो आपको जो संपूर्ण कंप्यूटर की क्लास थी उसमें आपको पता ही होगा, यानी कि स्कैनर क्या है, इनपुट आउटपुट वाली कहानी आपको बताई दी थी मैंने। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कंपोनेंट रेफरेंस सर्विस आइडेंटिफाई द, किसकी बात कर रहा है, रेफरेंस सिस्टम की बात है। निम्नलिखित में कौन सा सैमुअल स्वेच ग्रीन द्वारा 1876 में पहचाने गए संदर्भ सेवा के घटक हैं? तो संदर्भ सेवा के घटक कौन कौन से? तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, पाठक के को पुस्तक और उसके संसाधनों का उपयोग करने की बात करता है रंगनाथन जी, बिल्कुल बात करते हैं। ठीक है, कोई भी हो, रंगनाथन चाहे कोई भी हो, भैया आप लाइब्रेरी खोल के रहे, इसलिए तो खोल रहे हो कि उसके पाठक के प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। किसमें मिल रहा है? रेफरेंस सेक्शन में, रेफरेंस सेक्शन में मिलता है। इंटरव्यू सेक्शन करवा रहे हैं हम, अच्छी कृति के चयन का पाठक की बात कर रहे हैं। ये सूचना साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन, ये नहीं होगा, इसका छोड़ दो, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलो जी, वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी सबको पता है, वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, रैम होती है। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी मतलब जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, तो जो कंप्यूटर में काम करते करते क्या करते हो भाई, भले ही आप सेव ना करो, कंप्यूटर में जो काम कर रहे हो वो रैम में सेव हो रहा है, तो रैम में क्या, इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा रैम वाला वर्क ज़्यादा हैंडल कर पाता है, ज़्यादा विंडो को संभाल पाता है, यानी कि ज़्यादा टैब खोलते हो तो संभाल पाता है, इसलिए कहते हैं ना ज़्यादा रैम वाला फ़ोन लेंगे तो आप क्या करो, ये तो वही है। और एक होता है रैम मैनेजमेंट। भैया एग्रीकल्चर, मैंने आपको कहा था एग्रीकल्चर आना है, एग्रीकल्चर आ गया भाई। आर्ग्स क्या आ गया, तो आर्ग्स आपको मैंने इसके कहा था कि फुल फॉर्म भी याद कर लेना, पूछा गया किसके लिए, एग्रीकल्चर के पूछा गया था, तो एग्रीकल्चर क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन की बात आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलो जी आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। उपभोक्ता की स्पष्ट सूचना आवश्यकताओं को निर्धारण करने के लिए संदर्भ स्टाफ सदस्य और पुस्तकालय उपयोग के मध्य की बात कर रहा है भाई। इसमें क्या हो जाएगा आपका, रेफरेंस इंटरव्यू हो जाएगा। रेफरेंस इंटरव्यू क्या बताया था आखिरी यूनिट में, क्या बताया था, रेफरेंस इंटरव्यू, यानी कि रेफरेंस क्या करना है, हमें इंटरव्यू करना है, रेफरेंस इंटरव्यू सेक्शन की बात बताया था। चलो जी आगे चलो, आगे देखते हैं। AACR2 पैरेलल टाइटल की बात कर रहा है, तो AACR2 पैरेलल टाइटल की क्या बात कर रहा है, तो होता है, यानी कि इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरी भाषा का में सही आख्यात, यानी कि ए टाइटल पर्पस इन अनदर लैंग्वेज की बात आ जाए। OCL यानी कि ये आपका OCI लेयर क्या है, OCI लेयर आपकी क्या है। अब OCI की फुल फॉर्म आपसे पूछने लगो तो OCI की फुल फॉर्म क्या है? चलो आपसे एक क्वेश्चन यही पूछता हूँ कि OCI की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, OCI की फुल फॉर्म बता सकते हो कोई आप? अब OCI की जब आपसे पूछी जाए फुल फॉर्म, तो OCI की फुल फॉर्म क्या है बताओ? OCI टेक्नोलॉजी है क्या? OCI लेयरिंग आपसे पूछने लगा। चलो आपको मैं इस चीज़ के लिए छोड़ता हूँ कि OCI जो है, OCI जो लेयर है, ठीक है, OCI लेयर की जो है वो है क्या और किस लिए यूज़ होती है? नेटवर्क के लिए यूज़ होती है, इतना तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, और OCI जो लेयर होते हैं उसमें लॉज आपको पता होने चाहिए, कहीं ना कहीं 7 हैं उसके, यानी कि 7 लेयर के अंदर है वो, और 7 लेयर में आपको पता। इसका आंसर क्या है, इसमें पूछा था नोट, तो इसका हमारा लगा देते हैं हम एक्सेशन, यानी कि इसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलो जी, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको कोई था ही नहीं भैया। ये क्या है, मैक आपको मैंने बताया था, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, बच्चा कौन सा था, ये था, और मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन आना है। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट क्या है भैया? गूगल क्या है? गूगल आपका क्या है? जीमेल का है, तो जीमेल आपका, ये सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के हैं। चलो आगे चलते हैं, 70 देखते हैं। कर्मचारी का एक अधिक मूल्यांकन जिसमें अक्सर वरिष्ठों साथियों और स्वयं मूल्यांकन शामिल होता है तो डैश कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है भैया? उसका आपको पता होना चाहिए, यह आपको आ जाता है 360 डिग्री, यानी कि 360 की बात आ जाएगी।
पोस्ट कोर आपको रटा चुका था मैंने, लूथर गुलिक यानी लूथर गुलिक कर रहा था, और पोस्ट कोर की आपकी मैंने पूरी की पूरी वो भी बताई थी आपको। चलो जी आगे चलते हैं। किसकी बात है, निम्नलिखित में कौन सा मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम की हिस्सा नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बिहेवियर, यानी कि व्यवहार नहीं हो जाएगा, यानी कि व्यवहार नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं। दो बिंदु यानी कि क्या है आपका, दो बिंदु किसको कहते हैं, कोलोन क्लासिफिकेशन। कोलोन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण गणित और यानी कि आपका, तो क्या है इसमें क्या है, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैथमेटिशियन की बात करें तो मैथमेटिशियन के इसका आंसर क्या है, इसका आंसर अभी आप लगा लीजिए स्टार, क्योंकि इसका आंसर एक तरह से ये मान के चलिए होना तो, यानी कि होना तो इसका ये क्या है, केंद्रीकरण की बात आ जाती है, पर अभी भी एक तरह से ये मेरे को पूरा तरह से कंफर्म आंसर नहीं मिला है, तो इसलिए मैंने आपको लगवा दिया स्टार। और इसका आंसर भी मुझे भी डाउटफुल है कि इस तरह का क्वेश्चन जो पूछा गया है, वैसे इसका आंसर होना चाहिए डी, टाइप होना चाहिए डी, तो इसलिए आप इसे छोड़ दो। चलो आगे चलते हैं। 82 का देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा योग, यानी कि इसका क्या है, इसका आंसर हो जाएगा इफला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा सूचना एक पुस्तकालय परिग्रहण रजिस्टर में ली जाती है? तो परिग्रहण रजिस्टर की बात कर रहा है, यानी कि एक्सेशन रजिस्टर की बात कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ बुक इन लाइब्रेरी, भैया उसमें क्या लिखा जाता है, नंबर 1 उसका बुक का नाम, उसका ऑथर, उसका प्राइस, ये सारी चीज़ें लिखी जाती है, आपको मैंने बताया था एक्सेशन रजिस्टर के बारे में। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन इन, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित में कौन सा एलियट जॉन कार्टन डेन पब्लिक रिलीजर अवार्ड की अवस्था करता है? तो यानी कि इसकी बात हो जाएगी, लीडरशिप की बात हो जाएगी, लीडरशिप आप ढूंढ लो, यानी कि इसमें क्या है, द लाइब्रेरी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब आ जाता है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग आपको मैंने कई बार कराया था कि यानी कि एक्स और वाई थ्योरी आनी है। एक्स और वाई थ्योरी किसकी थी, तो यानी कि एक्स और वाई थ्योरी की थी MC ग्रेगोर की थी, तो इसका आ जाएगा पहला नंबर। अब यानी कि फिर आपको आ जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि इसका आ जाएगा गुणवत्ता प्रबंधन की, किसका था, गुणवत्ता प्रबंधन, 2 नंबर आ जाएगा। 2 नंबर के बाद क्या आ जाएगा, 2 नंबर आपने यहीं 2 नंबर जोड़ लिए, तो अब एक, यानी कि एक का क्या है, ये आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। अब और क्या है, जब किसी को और का नहीं पता तो इसमें से 2 तो आपको पता थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च ऑफ मेडिसिन, यानी कि NML ERMED इंडिया, और मैंने आपको कहा था इसके ऊपर मेडिकल साइंस के ऊपर क्वेश्चन आना है, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली बिहेवियर, और आपको कहा था मैंने एम्स वाली कहानी आपको बताई थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए था। बच्चों ने क्या करा, नीचे वाला कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलो क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मार्थन मेट्रिंग स्मिथ द्वारा किए गए कार्यस्थल पर अभिमुखीकरण की स्थिर नहीं है? और इसमें आपने एक चीज़ नोट करी है, सबसे ज़्यादा नहीं वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए नहीं वाले क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, जब क्या है आपका कॉपी क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें क्या कर देते हैं, क्वेश्चनों को पलट करके नहीं कर ज़्यादा जोर दिया जाता है। 88 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शोध प्राथमिक आंकड़ों पर एकत्र करने का मौखिक विधि है? भैया जब होता है प्राइमरी, जो होता है प्राइमरी इंटरव्यू की बात करता है, यानी कि इंटरव्यू का जो इंटरव्यू किसी का भी इंटरव्यू, चाहे आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो प्राइमरी रिसोर्सेज है, ठीक है, तो यानी कि इंटरव्यू हो जाएगा। प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली नहीं है। और ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन किस चीज़ के क्या करते हैं हम, ठीक है, ये सूचीकरण ये भी नहीं है। चलो जी, फिर आता है ए सिस्टम ऑफ रूल्स द, यानी कि नियमों का एक प्रणाली जो संचार प्रणाली के 2 या 2 से अधिक सूची प्रसरित करने की अनुमति प्रदान करता है, यानी कि किसकी बात कर रहा है वो, भैया कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, यानी कि ये आ जाएगा कम्युनिकेशन संचार प्रोटोकॉल। चलो आगे चलते हैं, काल निधि शोध और संदर्भ सामग्री का निष्पेक्ष डैश भाग है, तो यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन एक तरह से ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं यानी कि कराए भी नहीं गए, ये मान के चलता हूँ मैं।
पर कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है ज़्यादातर आपके कराए हुए गए हैं। और आपको मैंने कहा था यूजीसी नेट, आप यूजीसी नेट की कहानी जरूर याद कर लेना। चलो जी आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित में किस दशक को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा साक्षरता दशक सभी के लिए शिक्षा घोषणा किए गए थे? तो आपको पता होना चाहिए ये आपकी थी इसका 2003 से 2012 की कहानी है। और ये आपका क्या है, आप यूजीसी नेट के पेपर में उठा के देख लेना, यानी कि 10, 11 या 12 आसपास, यानी इस तरह के उठा के देखना, पेपर आपको मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की कौन की बात कर रहा है? तो आउटसोर्सिंग हमारे देश में भैया, हमारे देश के बाहर की बात कर रहा है। तो आउटसोर्सिंग क्या है? हमारे देश की बात की, यानी कि ये आपका घर है और इसके बाहर की जितनी भी चीज़ें होंगी तो आउटसोर्सिंग होगी। चलो आगे चलते हैं। खुदाबख्श, यानी खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की बात करते हैं, कहाँ पर है? पटना में। और ये यानी कि आपको मैंने बताया था ये 96 की बात है। यानी किस वर्ष खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को संसद के एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महत्व संस्थान का दर्जा दिया गया था? तो ये आपका ये, और खुदाबख्श क्या है? बिहार में है। मानक 1553 1893 रिलेटेड क्या है? तो वो है बिल्डिंग के ऊपर, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये पता भी होगा। चलो जी, सेक्शन 22 कॉपीराइट क्या कहता है? सेक्शन 22 कॉपीराइट क्या कहता है? जो कहता है कुछ कृति जो स्वतः आधारित का उल्लंघन नहीं करती है, तो यानी कि इसका हो जाएगा, जैसे आपने एक कॉपीराइट का नियम सुना होगा कि जो आप शादी में, यानी शादी में गाने बजाते हो, आप शादी में गाने बजाते हो, अगर उसे भी लेके जाए तो वो क्या कर रहे हो? कॉपीराइट। पर कहीं ना कहीं वो कॉपीराइट की श्रेणी में नहीं आते। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि जो आप क्या कर रहे हो, आप अपने फ़ायदे के लिए किसी सॉन्ग को यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर क्या है, एक तरह से हर्ष उल्लास का माहौल रहता है, तो उस चीज़ के लिए नहीं। जैसे आप मान लो कोई वीडियो बना रहे हो और उसमें आपने किसी का गाना यूज़ कर लिया, तो वो कॉपीराइट में आएगा। नहीं तो ये क्या होगा, गवर्नमेंट ने कहा था कॉपीराइट एक्ट के अंदर ये कह रखा है कि आप जो है शादी ब्याह में जो इस तरह के गाने यूज़ करते हो वो कॉपीराइट के अंदर नहीं आता। चलो जी आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक FRBR के बारे में जब मैंने आपको कहानी बताई थी तो उसमें क्या कहा था? इसमें क्या हो जाएगा, वर्क सब हो जाएंगे, टाइटल छोड़ दो, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा। नहीं पूछा, इसलिए ध्यान रखना, नहीं पूछा उसने। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। कौन से प्रकार के कंप्यूटर मेमोरी को ये यानी कि सीधे सीधे हो जाएगा इसका आंसर, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल क्या होती है? रोम। ठीक है भैया, जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तब क्या होता है, अगर उसमें मेमोरी सही ना हो तो बेकार हो जाएगा कंप्यूटर। मिनिमम मिडिल मैक्सिमम की बात करते हैं तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा स्यूअल रोथेस्टन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सूचना खोज शोध की बात कर रहा है? सेंसेशन, यानी सेंस मेकिंग की बात कर रहा है। अब सेंस मेकिंग अप्रोच की बात कर रहा था, यानी कि सेंस मेकिंग छोड़ दो, इसे आप सेंस मेकिंग छोड़ दो। इसमें सीकिंग रिसर्च की बात कराई थी और सीकिंग रिसर्च में आपको यूजीसी की बात बताई थी, और सीकिंग रिसर्च में इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, ब्रेड ड्राइविंग और न्यूएल। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये था आपका नया क्वेश्चन, यानी कि ये है महोत्सव के ऊपर। आज़ाद अमृत महोत्सव की बात है तो इसमें आपको आ जाएगा सेकेंडरी चरण, यानी कि सेकेंडरी चरण में बहुत सारे बच्चों ने प्रथम चरण करा था, तो इसका आंसर ये था। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संदर्भ स्रोत मुख्य विशेषता नहीं है? तो यानी कि कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि आखिरी हो जाएगा अपरिचरण, यानी कि नॉन सर्कुलेशन, यहाँ हो जाएगा। भैया माइक्रोसॉफ्ट की बात आई थी, इसमें आंसर हो जाएगा 83, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, आपको मैंने कहा था कि इसका माइक्रोसॉफ्ट चार्ल्स, यानी कंप्यूटर किसने बनाया, कब बनाया, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है गाइड टू रेफरेंस, यानी कि फैक्ट पब्लिकेशन की बात करते हैं। फैक्ट पब्लिकेशन में नॉलेज, यानी कि इसका ओके 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 एक मिनट, फैक्ट पब्लिकेशन में आपका आ जाएगा JK वॉलफर्ड, यानी कि इसका हो जाएगा JK वॉलफर्ड। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और AJ वॉलफर्ड आपको मैंने करवाया भी था, वॉलफर्ड के नाम से आपको एक क्वेश्चन आपको करवाया भी था मैंने। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा 1994 में CD हर्ट ने क्या कहा? CD हर्ट ने के द्वारा कथित अच्छे संदर्भ सेवा
का घटक नहीं है, अच्छे नहीं है पूछा है, तो क्या है, नॉलेज ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य के ज्ञान की बात कर रहा है। और सारी चीज़ें हमें होनी चाहिए, सोर्स का होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, यूज़र का पता होना चाहिए। भैया यूज़र का पता होगा तभी हम क्या करेंगे, सोर्स पता लगा सकेंगे, टेक्नोलॉजी का पता होगा। लिटरेचर का क्या है, लिटरेचर हमें ना भी पता हो तो हम काम चला देते हैं लाइब्रेरी में। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबर 1 आ जाता है ये। फिर आएगा टेक्नोलॉजी के द्वारा, फिर हमको सोर्स पता होना चाहिए। चलो नोटेशन नंबर 7 यानी डी डेसिमल में 19वां जो तालिका 1 मानक की बात करें, यानी आपको तालिका कराई थी 19वीं की, और 19वीं में आपको क्या था, अध्ययन और अध्यापक की बात करी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि स्टडी एंड टीचिंग की बात करी तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसके बाद के क्वेश्चन क्या है, इसके बाद के आपके ये कथन और कारण के क्वेश्चन है, फिर आपके एनईपी क्वेश्चन है। तो यानी कि लाइब्रेरी के क्वेश्चन ये जो सारे थे आपको मैंने, तो इसके क्या है, यानी कि लाइब्रेरी क्वेश्चन जितने भी थे आपको मैंने सारे करा दिए हैं। अपने आंसर मैच कर लो। इंग्लिश हार्ड था, ये बात है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश और हिंदी मिला के देखना। इंग्लिश और हिंदी अगर आपके कहीं ना कहीं सूटेबल बैठते हैं, सही बैठते हैं, तो आप आगे लाइब्रेरी का क्वेश्चन आंसर चेक करना। पेपर क्या है था, आपको मैं फिर कह रहा हूँ 2000 से लेकर, यानी कि 2000 से लेकर और अभी 2023 तक के आपको मैं बता रहा हूँ, राजस्थान का पेपर देख लो, एमपी लाइब्रेरी का पेपर देख लो, उत्तराखंड का एक जो पेपर हुआ था इसरो का पेपर देख लो, यूजीसी नेट के सारे पेपर देख लो 2000 से लेकर, और केवीएस का पेपर देख लो, DSSB का पेपर देख लो, और एनवीएस का पेपर देख लो। ये मैक्सिमम सारे पेपर मैंने बता दिए। इन्हीं में से आपको ये 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 1-2 को छोड़ के जो लेटेस्ट है। ठीक है, बता दिए। इंग्लिश और हिंदी यानी इंग्लिश कहाँ से पूछी गई है, इंग्लिश आपकी एसएससी से पूछी गई है, रीजनिंग आपकी एसएससी से पूछी गई है। आपके क्या है, एसएससी में आप पेपर उठा के देख लो, एसएससी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बस किया क्या, रोहित की जगह सोहित कर दिया, सोहित की जगह रोहित कर दिया। ये आपको डिफरेंस देखने के लिए मिला है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आप उनमें बताइए कितने आपके सही बैठ रहे हैं, कितने आपके नंबर आ रहे हैं लाइब्रेरी में। ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी कराया, इंग्लिश हिंदी मैंने आपको कराया नहीं, और इंग्लिश हिंदी को आप क्या करें, पहले इंग्लिश हिंदी को जरूर चेक कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।